नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दा न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारे में लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ा खिलाफ बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ हो गया। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के काफी ज्यादा करीबी माने जाने वाले नेता ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और खुद बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। अब ऐसे में लगातार इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि बिहार में जो गठबंधन है लालू और नीतीश का, वो जल्द ही टूटने की कगार पर है और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो पलड़ा बदल सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस से पहले से ही उनकी नाराजगी चल रही है। हालांकि खबर यह भी छन करके सामने आई थी कि इंडिया अलायंस के संयोजक पद के लिए खुद नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सजेस्ट किया था और कहा था कि इंडिया अलायंस का जो चेयरपर्सन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो यदि कांग्रेस का ही कोई नेता बने तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि इसके बाद से ही नीतीश कुमार जो है वो नाराज चल रहे हैं। कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिनका मानना यह है कि नीतीश कुमार को पहले से ही पता है कि इंडिया अलायंस का हश्र क्या होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो डूबते हुए नाव में पैर नहीं रखना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पद ऑफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बयान सामने आया कि यदि कोई आना चाहता है बीजेपी में तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी। इस बीच अब खुद बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी यह बात कह दी है कि अगर कोई बीजेपी में आना चाहेगा तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन उससे पहले जेडीयू के नेता पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई एमएलसी और बड़े पद पर प्रदेश पदाधिकारी जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जेडीयू के पूर्व प्रदेश सचिव रहे और दलित समाज के नेता पंकज कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पंकज कुमार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ही सदस्यता ग्रहण करवाया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पंकज कुमार ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। ये चीज किसी और पार्टी में नहीं देखने को मिलती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी आस्था व्यक्त की और पंकज कुमार ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस पर वे पूरी लगन के साथ काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी से सवाल किया जाता है कि क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए का हिस्सा बनेंगे तो क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार करेगी, जिसके बाद देखने को मिला कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो उनका स्वागत है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, कोई राजनीतिक पाड़ा क्या, अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है तो सभी माननीय विधायकों से उस पर चर्चा हुई और जो हमारा आगामी कार्यक्रम है जनता के बीच में जाना और 2024 के 40 की 40 सीट जीतना, इसका लक्ष्य सभी सांसद और विधायकों को हम लोगों ने दिया है। आज लालू जी, तेजस्वी जी अकस्मात नीतीश जी के आवास पे जाकर के मिले हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। अरे कोई पैर पकड़ रहा है तो मेरे को क्या लेना देना। क्या इधर आएंगे क्या नीतीश जी को लाने की बात? देखिए, आप जब कह रहे हैं कि उनके घर गए तो कोई पैर पकड़ रहा है, मैं क्या करूँ? तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अकस्मात लालू जी कभी नहीं जाते हैं नीतीश जी? मैं ये नहीं जानता हूँ, बड़ा स्पष्ट जान लीजिए। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। अमित शाह जी ने कहा है कि कोई आना चाहता, मैं तो कह ही रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई ग्रहण करेगा तो मैं तैयार हूँ। आपको बता दें कि बिहार में लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मकर संक्रांति के बाद कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है और इस आशंका को बल इसलिए मिल रहा था कि नीतीश कुमार ने जिस इंडिया अलायंस के गठन में सूत्रधार की भूमिका निभाई, वे अब उससे नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी की स्पष्ट झलक 13 जनवरी को उस दिन मिली जब इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक में उन्होंने संयोजक बनने का ऑफर ही ठुकरा दिया। उल्टे उन्होंने प्रस्ताव दे दिया कि कांग्रेस का ही कोई
आदमी ये पद संभाले। अंदर खाने की खबर यह भी बताई गई कि उन्होंने संयोजक पद के लिए लालू यादव के नाम का भी सुझाव दिया। खैर, उनकी नाराजगी को देखते हुए कयासों का दौर शुरू हो गया कि नीतीश कहीं एक बार फिर से पलटी तो नहीं मार लेंगे। अब इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद से एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। उसमें एक सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए में और साथियों को जोड़ने का प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जाएगा। नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच उनके इंटरव्यू की ये लाइन बिहार में अब गूंजने लगी है। गूंज इसलिए सुनाई देने लगी कि कुछ ही महीने पहले अमित शाह ने झंझारपुर में एक रैली में साफ कहा था कि नीतीश अब एनडीए में लौटना भी चाहे तो यह संभव नहीं होगा। उन्होंने जाति का जहर घोला है। उनकी बैड यानी कि भ्रष्ट, अराजक, दमनकारी सरकार है। अगर किसी के मन में यह संशय हो कि चुनाव बाद बीजेपी उन्हें एनडीए में ले लेगी, तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जनता भी चाहती है कि उन्हें एनडीए में न लिया जाए। वहीं लालू और तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके घर भी पहुंचे हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों का काफिला लालू और तेजस्वी का नीतीश के आवास की ओर रवाना हो रहा है। अब इस बीच एनडीए के पार्टनर हम के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मेरी नजर है। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। इधर शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर बीजेपी विधायकों और सांसदों की बैठक हुई। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। जेडीयू ने भी अपने विधायकों को पटना पहुंचने का संदेश भेज दिया है। हालात देखकर इतना तय लग रहा है कि सियासी खिचड़ी पूरी तरीके से पककर तैयार है। सिर्फ भोग लगाने का ही इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि एनडीए में शामिल होने का किसी पार्टी का प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी का कहना है कि अमित शाह ने तो कभी यह नहीं कहा कि एनडीए में नीतीश के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब रही प्रस्ताव की बात, तो उधर से कोई प्रस्ताव तो आने दीजिए। हम लोगों ने तो कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं है। अशोक चौधरी खुलकर पार्टी की नीतिगत बातें कहने के अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके इशारों को ही समझना चाहिए। उनके बयान से इतना तो तय है कि बिहार में जिस सियासी उलटफेर का अनुमान लगाया जा रहा था वो सही साबित होने के करीब है। यानी कि जल्द ही नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने 13 जनवरी को बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते समय कहा था कि बिहार में जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उसके बारे में उन्होंने अपने साथ निश्चय के दूसरे चरण में घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं बताया, लेकिन उस दौर में बिहार में एनडीए सरकार थी, पर समझने वालों ने उनका इशारा जरूर समझ लिया है। अगले ही दिन आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूर्व की सरकारों ने 15 साल में जो नहीं किया वो काम 15 महीनों में हो गया। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि वे 10 लाख रोजगार देंगे। उसी कड़ी में बिहार नियुक्तियों का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। अब वही ये नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वो इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं और बार बार जिस तरीके से बिहार से खबरें छन करके सामने आ रही है, तो नीतीश कुमार को लेकर के यही कहा जा रहा है कि वो लालू और तेजस्वी के साथ गठबंधन करके खुश नहीं है और हो सकता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वो जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले ये चीजें कर सकते हैं और एनडीए के साथ मिलकर के भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया अलायंस को जिस आधार पर उन्होंने बनाया था, जिस तरीके से वो सूत्रधार बने थे इस इंडिया अलायंस के, वो सपने उनके पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से उनका झुकाव या यूं कहें कि लगाव जो एनडीए के साथ रहा उसकी वापसी होते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब यह चर्चा लगातार बिहार के अलावा पूरे देश में तेज हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।